नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आज हमारी जो क्लास है वो है अनुसंधान केंद्रों की। कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र। अब देखो, कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र अलग है, पशुधन से संबंधित अनुसंधान केंद्र अलग है, वनों से संबंधित अनुसंधान केंद्र अलग है। तो आज हम बात करेंगे कृषि अनुसंधान संस्थान या केंद्र। तो देखो कौन कौन से अनुसंधान संस्थान है कृषि से संबंधित। तो देखो, पहला है बेर अनुसंधान केंद्र। बेर अनुसंधान केंद्र, बेर अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और बीकानेर में हुई थी। कहाँ हुई थी? बीकानेर। और बेर कहाँ के प्रसिद्ध है? सबसे प्रसिद्ध बेर है चोमू के। चोमू के बेर बहुत प्रसिद्ध है। पूरे राजस्थान में चोमू के बेर प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो बेर प्रसिद्ध है चोमू के। चोमू के बेर बहुत प्रसिद्ध है। फिर है खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर। जो खजूर अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना भी 1978 में ही हुई थी और बीकानेर में ही हुई थी। खजूर अनुसंधान केंद्र 1978 और इसकी स्थापना भी बीकानेर में ही हुई थी। अब सबसे पहले आप क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके, है ना। अब देखो, खजूर अनुसंधान केंद्र और बेर अनुसंधान केंद्र दोनों एक ही जगह है। दोनों की स्थापना 1978 में हुई थी और दोनों की स्थापना बीकानेर में हुई थी। अब खजूर पौध प्रयोगशाला की बात करें। खजूर पौध प्रयोगशाला, यह है चौपासनी जोधपुर। कहाँ है? चौपासनी जोधपुर। खजूर अनुसंधान केंद्र पूछे तो आपको बीकानेर करना है और पौध प्रयोगशाला पूछे तो आपको चौपासनी जोधपुर करना है। अब खजूर की कई किस्में राजस्थान में पैदा होती हैं, कई किस्में। इसमें एक किस्म है जिसका सर्वाधिक उत्पादन होता है और पश्चिमी राजस्थान में उस किस्म का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो वो है हिलावी। हिलावी ये किस्म है और पश्चिमी राजस्थान में बोई जाती है। पश्चिमी राजस्थान, और इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन, इस किस्म से सर्वाधिक खजूर उत्पादित होते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बातें आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये आपका कहाँ है? बीछवाल बीकानेर। यह है बीछवाल बीकानेर। बीछवाल बीकानेर, और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। स्थापना 1993 में बीछवाल बीकानेर में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। फिर अगला है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, यह है सेवर भरतपुर। सेवर भरतपुर में।
राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है आपके सेवर भरतपुर में। बस आज केवल आपको कृषि अनुसंधान केंद्र ही पढ़ाए जाएंगे। पशुधन के अलग है, वनों से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है वो अलग है। तो इसमें आपको कृषि अनुसंधान केंद्र में बता रही हूँ। फिर है अगला, देखो अगला है रतनजोत अनुसंधान केंद्र। रतनजोत अनुसंधान केंद्र, यह लाडनू नागौर में। कहाँ है? लाडनू नागौर। रतनजोत अनुसंधान केंद्र, यह है लाडनू नागौर में। इस रतनजोत का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है, वानस्पतिक नाम, जब आप कृषि पढ़ोगे, जब आपको मैं कृषि का टॉपिक करवाऊंगी तब मैं आपको जो जितनी भी फसलें हैं उन सबके वनस्पतिक नाम भी मैं बताऊंगी, है ना। और अनुसंधान केंद्र भी मैं आपको और अलग से बताऊंगी उसमें। तो वानस्पतिक नाम है जेट्रोपा। क्या है? जेट्रोपा। और इसका उपयोग किस में होता है? इसका उपयोग होता है आपके बायोडीजल में, इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग बायोडीजल में। उपयोग बायोडीजल में होता है। फिर अगला है होहोबा या जोजोबा। होहोबा या जोजोबा, इसे पीला सोना भी कहते हैं। पीला सोना, इसे पीला सोना कहते हैं। और इसका उपयोग भी, जो उपयोग रतनजोत का होता है वही उपयोग होहोबा का भी होता है। उपयोग बायोडीजल में। दोनों का उपयोग, रतनजोत और होहोबा का दोनों का उपयोग बायोडीजल में होता है। स्क्रीनशॉट ले लेना साथ के साथ में, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विपणन अनुसंधान केंद्र, ये आपके जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर। राष्ट्रीय कृषि विपणन अनुसंधान केंद्र, एक है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, दान केंद्र, ये आपके दुर्गापुरा जयपुर में है। दुर्गापुरा जयपुर, दुर्गापुरा जयपुर में है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप साथ के साथ में। फिर है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, ये आपके काजरी जोधपुर में है। काजरी जोधपुर। इसकी स्थापना आपके 1959 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था मरुस्थलीकरण को रोकना। मरुस्थलीकरण को रोकना। मरुस्थलीकरण को रोकना। मरुस्थलीकरण को रोकना इसका उद्देश्य था। आप इसका स्क्रीनशॉट लो।
स्क्रीनशॉट ले लिए क्या आपने? स्क्रीनशॉट साथ के साथ में ले लिया करो, है ना। चाहे आप क्लास को रोक रोक के नोट्स बना लिया करो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है। जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको साथ के साथ में इसको याद करना है, ठीक है। अब मैं हो बा जो बा का आपको मैं क्या बताई थी, एक बार इसका वो भी देख लो। आपके कृषि फार्म कहाँ है? हो बा जो बा के हो बा, इसके कृषि फार्म ढंड, जयपुर, फतेहपुर सीकर और झज्जर, बीकानेर। होबा जोजोबा के कृषि फार्म 3 जगह है आपके, ढंड जयपुर में और फतेहपुर सीकर और झज्जर बीकानेर। फिर ईस्ट बगोल अनुसंधान केंद्र, ईस्ट बगोल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? यह है मंडोर, जोधपुर। ईस्ट बगोल अनुसंधान केंद्र आपके मंडोर, जोधपुर में है। फिर आपका मक्का अनुसंधान केंद्र यह है बयाना, भरतपुर। और मोखर, बांसवाड़ा। बयाना, भरतपुर और मोखर, बांसवाड़ा, यहाँ पे मक्का अनुसंधान केंद्र है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, इनको अगर आप कृषि पढ़ोगे तब भी आप पढ़ लोगे, अलग से भी पढ़ लोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे, और फिर कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं इनको याद करने में। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर बार हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर है बाजरा अनुसंधान केंद्र, यह है बाड़मेर। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बाड़मेर। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ज्वार अनुसंधान केंद्र यह है वल्लभनगर, उदयपुर। कहाँ है? वल्लभनगर, उदयपुर, ज्वार अनुसंधान केंद्र। फिर है चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र ये आपका बांसवाड़ा। कहाँ है? बांसवाड़ा। अब क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि सभी बच्चों को ये क्लास मिल सके, और साथ के साथ में नोट्स बनाए, याद करें। क्योंकि ये नहीं करना आपको कि हाँ मैं पढ़ लिया तो सामने वाला नहीं पढ़े, क्योंकि विद्या को हम जितनी खर्च करते हैं उतनी ही विद्या क्या होती है? बढ़ती है। तो आपको विद्या को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है कपास अनुसंधान केंद्र, यह श्री गंगानगर। कपास गंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक पैदा
होती है। खजूर अनुसंधान केंद्र आपका हो ही गया। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है बताइए? ये भी आपका बांसवाड़ा में ही है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। फिर है चारा बीज उत्पादन फार्म। जहाँ चारा और बीज दोनों का उत्पादन होता है वो फार्म है मोहनगढ़ जैसलमेर। मोहनगढ़ जैसलमेर, वो आपका मोहनगढ़ जैसलमेर में है। फिर है राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र, यह है तबीजी अजमेर। कहाँ है? अजमेर। अब ये आपके कृषि से संबंधित जितने अनुसंधान केंद्र थे वो कंप्लीट हो गए हैं। ये कृषि अनुसंधान केंद्र थे। अब अगली क्लास में हम पशुधन अनुसंधान केंद्र और वनों से संबंधित अनुसंधान केंद्र पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम वन पढ़ते हैं तो भी अनुसंधान केंद्र पढ़ते हैं वनों से संबंधित। पशुधन पढ़ेंगे तब भी वहाँ पे पढ़ेंगे, और कृषि पढ़ेंगे तब भी कृषि के अनुसंधान केंद्र पढ़ेंगे। लेकिन जब हम एक सारणी के रूप में इसको याद कर लेते हैं तो ये हमें ढंग से याद हो जाते हैं। पढ़ने को तो हम वहाँ भी पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ फिर वो क्या है, मिक्स में हो जाते हैं, हमें इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम अलग निकाल के इनको पढ़ते हैं तो हमारा फोकस ज़्यादा पड़ता है इनके ऊपर, और ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसे कैसे छपता है, चाहे आपका पशुधन अनुसंधान केंद्र हो, चाहे कृषि अनुसंधान केंद्र हो, चाहे वनों से संबंधित अनुसंधान केंद्र हो, तो हमें तीनों से संबंधित अनुसंधान केंद्र अच्छे से क्लियर कर लेना है। साथ के साथ में नोट्स बनाना है, साथ के साथ में याद करना है। अब अगली क्लास में पार्ट 2 में वनों से संबंधित और पशुधन से संबंधित अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।